राष्ट्र कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने कहा है कि हिंदी हमारी राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्रोत है। और तब बात करते हैं एक ऐसी भाषा की जिसने सदियों तक हमें जोड़े रखा है, जिसने सदियों तक हमारी संस्कृति की, हमारी धरोहर की रक्षा की है। एक ऐसी भाषा जो दुनिया में तीसरी सबसे अधिक बोली जाती है। एक ऐसी भाषा जिसमें मानव इतिहास की सबसे खूबसूरत कहानियां लिखी जाती है, जिसके माध्यम से हमारे कवियों ने देश का मन गाया है, जिसने राष्ट्रगान बनकर हमारा मान बढ़ाया है। लेकिन इसके पहले प्रश्न ये कि हमें भाषा की जरूरत ही क्यों पड़ी? तो भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से हम एक दूसरे की बात समझते हैं, एक दूसरे को बात समझाते हैं। यह भावनाओं को प्रेषित करने का सबसे सुगम तरीका है। और अगर भाषा के इतिहास पर नजर डालें तो यह उतना ही पुराना है जितनी की मानव सभ्यता। लगभग 50,000 साल पहले इंसान ने ध्वनियों से, इशारों से संवाद करना शुरू किया। धीरे धीरे ये ध्वनियां शब्द बनी और फिर भाषाओं का जन्म हुआ। और आज दुनिया में लगभग 7,000 भाषाएं बोली जाती है और हर भाषा अपनी संस्कृति की, अपनी सभ्यता की गवाही देती है। लेकिन भाषा का प्रयोग किया कैसे जाए, इसके लिए कबीर दास जी का यह दोहा मानो रामबाण है। बाबा कबीर कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। यानी भाषा ऐसी बोलिए कि उससे हमारा भी मन शांत हो और उसे सुनकर सामने वाला भी सहज महसूस करे, प्रसन्न महसूस करे। और अब अगर हिंदी भाषा के उद्गम पर नजर डालें तो भारत की सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत। और आपको यह जानकर गर्व महसूस होगा कि दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद है, जो कि संस्कृत भाषा में आज के लगभग 1500 ईसा पूर्व लिखा गया है। और इसी संस्कृत भाषा से आगे चलकर पहले प्राकृत, फिर अपभ्रंश और फिर हिंदी का स्वरूप सामने आया। 10वीं शताब्दी में हिंदी का प्रारंभिक रूप अवहट या अपभ्रंश था और 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने इसे लोक भाषा बनाकर साहित्य में जगह दे दी। और 15वीं और 16वीं शताब्दी में तो कबीर दास जी ने, तुलसीदास जी ने, सूरदास जी ने और मां मीरा ने हिंदी भाषा को जनमानस की भाषा बना दिया। सन 1918 में महात्मा गांधी ने कहा कि राष्ट्रभाषा के बिन राष्ट्र गूंगा होता है। 1918 में काशी में एक सभा हो रही थी। सभा में गांधी जी ने पहली बार हिंदी भाषा में भाषण दिया। उस दौर में अंग्रेजी और उर्दू को ही प्रतिष्ठित भाषा माना जाता था। लेकिन गांधी जी ने साफ शब्दों में कहा कि अगर भारत को एक सूत्र में बांधना है तो हमें ऐसी भाषा चाहिए जो सभी को समझ में आए। और वह भाषा केवल हिंदी ही हो सकती है, क्योंकि यह जनता की भाषा है। और उस दिन से हिंदी को एक नई पहचान मिली और आजादी की लड़ाई में हिंदी ने बड़ी भूमिका निभाई। और 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया, और जिसके उपलक्ष्य में हम ये खूबसूरत सा त्योहार मनाते हैं। लेकिन हिंदी के बारे में सबसे रोचक है यह बातें कि हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो ध्वनि पद्धति पर आधारित है। यानी जैसा लिखा जाता है ठीक वैसा ही बोला जाता है। लेकिन वही दूसरी तरफ अंग्रेजी के इन शब्दों को देखिए, एक है पुट और दूसरा है कट। दोनों की स्पेलिंग मिलती जुलती है, लेकिन उच्चारण एकदम भिन्न। हिंदी भाषा में आपकी भावनाओं को व्यतीत करने के लिए अलग अलग शब्द हैं। जैसे एक शब्द है प्रेम, एक है अनुराग, एक है ममता और एक है स्नेह। और इसी प्रकार के कई शब्द हैं जो आपकी अलग अलग भावना को दर्शाते हैं। पर अंग्रेजी में तो माँ का प्यार भी लव है, पत्नी का प्यार भी लव है, और अगर आपका किसी पराये व्यक्ति से स्नेह है तब भी शब्द लव ही है। और दुनिया के 62 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाने वाली इस भाषा की सबसे खास बात यह है कि यह केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि जीवन जीने की शैली है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा है कि हिंदी हमारे अस्तित्व, हमारी पहचान, हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। लफ्जों की मिठास है हिंदी, दिलों का एहसास है हिंदी, हमारी पहचान है हिंदी, भारत की सांसों का नाम है हिंदी। और जैसा कि
आधुनिक हिंदी के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा है कि हमारी अपनी भाषा ही हमारी उन्नति का मूल है और हमें इस पर गर्व होना चाहिए। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है को शूल। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से एक अपील कि बजाय आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन टॉक इंग्लिश वाला एटीट्यूड रखें। एक बात हमेशा याद रखें कि अगर 2047 में भारत के अमृतकाल का सपना सच करना है तो पहले जिस तरह से दुनिया का हर देश अपनी भाषा पर गर्व करता है, हमें भी अपनी हिंदी भाषा को तन की, मन की, जन जन की भाषा बनाना होगा, क्योंकि यह मात्र एक भाषा नहीं है, यह हमारी मातृभाषा है। तब आइए इस हिंदी दिवस पर हम संकल्प लें कि हिंदी का सम्मान करेंगे और इसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय हिंदी।